नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सनी फैमिली व्लॉग्स में। ये देखिए शाम का समय है। प्रिंसी लाई है ढोकला बनाकर। मैं छत पर काफ़ी पहले आ गई थी तो मुझे पता नहीं था ये नीचे क्या बना रही है। ये ढोकला बनाकर लाई है, बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत ज़्यादा। तो इसकी रेसिपी किसी दिन शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम खा रहे हैं बैठकर। छुट्टी थी शायद, हरे वाली। हाँ, इसकी चटनी भूल गई है, कोई बात नहीं, चल इसमें तड़का तो लगा ही दिया। कैसा बन रहा? बढ़िया बढ़िया। कैसा बन रहा खाना? लाजवाब। खाओ। मुझे मैं अब भी तक किसी खाऊंगी। को पसंद नहीं आया ये। एकदम खुश हो जा बस सुन के तारीफ। भाई अपनी तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। ये देखो, ये जो मिर्ची का और इसका राई का तड़का है ना, ये ज़बरदस्त होता है। इसमें बहुत टेस्टी लगती है मिर्ची। खाना बना रही हूँ और इधर कपड़े पड़े हैं, ये बेड पे डाले हुए हैं मैंने। इन्हें तय लगाऊंगी इनकी। तो दाल तो मैंने बना ली है, चावल बनने के लिए रख देती हूँ। जब तक चावल बनेंगे मैं कपड़े तय लगा दूँगी। और मुनमुन को बोलती हूँ, वो काट लेगी प्याज वगैरह। दाल मैं वही बना रही हूँ, बिना छिलके वाली। बिना छिलके वाली दाल ही सूट आती है मुझे। कपड़े तय कर लूँगी मैं यहाँ पर। कपड़े तय करने का मुझे काम सबसे ज़्यादा बेकार लगता है, सबसे ज़्यादा बेकार। इससे बेकार काम मुझे कोई नहीं लगता और ये करना मुझे ही पड़ता है। बाकी काम तो कोई और भी करा लेता है, लेकिन ये मैं ही करती हूँ। चलिए जी, कोई बात नहीं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो घर की गृहिणियों को ही करने पड़ते हैं। और ये दोपहर का समय है, सैनी जी काट रहे हैं ये तरबूज। थोड़ा सा रखा हुआ था, ये बचा हुआ तरबूज हमारे यहाँ परमानेंट रहता है, गर्मी गर्मी फ्रिज में। ये बता रहे बच्चे की मोर है, पर लग भी रहा है ये मोर जैसा ही। पर ये पेड़ पे इतनी ऊंचाई पे मोर कैसे बैठ सकता है यार? उड़ते हैं वो। मैं गूगल करती हूँ। दीदी ये खड़े हैं हमारे नौनिहाल। शक्तिमान भी खड़ा, शक्तिमान की फ्रेंड भी खड़ी है। और ये उसी गेटअप में आ गए। उसके सिर पे वो है। और उसके सिर पे ताज भी है। हाँ हाँ, मोरी है, मोरी है। मैं स्नेहापुरांजलि। भाई उड़ जा मोर, देख लेंगे हम तुझे। मोर है भाई सच में ही। से उड़ गई थी। हाँ यार, इतना ऊंचा नहीं उड़ते मोर। पर यार मैंने तो मोरों को छत पे बैठे हुए देखा है। दे कैन नॉट जब फ्लाई हम आ हाई। गए थे। ये मोर तो है लेकिन इतने। एक्चुअली ये पक्षी जो था, ये था मोनाल। यहाँ उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है मोनाल। राज्य पक्षी होता है जो, वो है मोनाल। और ये बिल्कुल दूर से मोर जैसा लग रहा था। फिर सैनी जी ने बताया कि ये मोनाल पक्षी था, वीडियो दिखाई जब मैंने। लेकिन हम तो इसे मोर ही समझ बैठे थे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग को मैं ऊपर वॉक कर रही थी तो मुनमुन भी आ जाती है, क्योंकि ये एकेडमी जाती है उसी समय। तो ये भी आ जाती है यदि इसके पास समय होता है तो यहाँ पर मुनमुन और मैं दोनों हैं इस समय। देखो जी, हमारा शक्तिमान भी आ गया अपना बोनवीटा वाला दूध ले लूँ। कब तक की हो गए यार तुम बोनवीटा वाला दूध? अब तो बड़े हो गए हैं। फोटो खींचे जा रहे। तैयार होगी, देखो बैग वैग लेकर। पापा नहीं उठे हैं तेरे पापा? हैं? क्यों मैंने छोड़ दे? अपने आप जाओगी? शर्त थी एकेडमी जाने की, अगर खुद जाओगे तो एक कराऊंगा एडमिशन। यार ये तो गलत बात है, बताओ। इतनी दूर पैदल जाओ तुम लोग। यार ये आओगी पैदल, जाओगी पैदल। हमारे जेठ जी आ गए, जीवान आ गया, सिर पर चुन्नी रख दी। तो यहाँ पर भाई साहब आए हैं और ये जो दूसरे भैया खड़े हैं, ये इनके साथ आए हैं बाइक पर। और इनके साथ आया है विवान। तो मैं मजाक कर रही थी विवान के साथ कि चारपाई यहीं दे दूँ, यहीं बैठ जाओ दोनों। अंदर नहीं आ रहे थे, शर्मा रहे थे दोनों। और जेठ जी हमारे एक दो बार ही आए हैं यहाँ पर, जब से हमारा मकान बना है। ये आते ही नहीं है। इस बार इनको रखेंगे कुछ दिन और देखते हैं कब तक रुकते हैं ये। तो विवान को तो कह के ही बुलवाया है, विवान को देखने का मन हो रहा था। और यहाँ पर काना पैर छू रहा है, वहाँ पर विवान ने पैर छू लिए। क्या चीज़ है भाई ये? लाइट दिखाओ जरा। ओ बेटे, अच्छा लालटेन। ओ भाई
लालटेन तो जानते भी हैं आजकल के बच्चे। जल्दी भैया। क्या वो लालटेन? ओ भाई जानती इसमें है तो ये तो जलेबी ये तो जलेबी। जलाइए। गाँव में तो मिला है गाँव में तो मिला है, हम अभी ला दिए 3-4। ये देख, पैसों तो मिला है ये। नहीं पैसे दे देंगे, पैसे तो मिला है भाई। पैसे दे इवान, देंगे फूक भाई। मार यहाँ। फूक मार, देखी से घूमेगा, जोर से मार। अब तेरे जी नहीं कर रहा था खाने का? ओ विवान। मुझे नहीं खा। हाँ 11:30 बज गए हैं। जब से विवान लोग आए थे तब से काम में लगी हुई हूँ, उससे भी पहले से ही, और तब से कंटिन्यू लगी हुई हूँ। ये 7 बजे के आसपास आ गए थे, 7:30 बजे के, और मैं 5:30 बजे उठ गई थी। योगा, वॉकिंग और क्लीनिंग और ब्रेकफास्ट ये वो सारा करके नहा धो के अब मुझे आराम मिला है। आराम कहाँ मिला, मतलब अब फ्री हुई हूँ। तो इसके ताऊ जी ड्राइंग रूम में लेटे हुए हैं, तो उनको नींद आ गई होगी। मैंने उनको ब्रेकफास्ट करा दिया था, और विवान और कान्हा तब से कंटिन्यू खेल रहे हैं वो मस्ती में अपनी। और मुनमुन भी बेचारी 5 बजे उठ जाती है, फिर वहाँ जाती है एकेडमी, तो वहाँ से थक के आती है, पैदल जाती है, काफ़ी दूर है। फिर वहाँ पे भी पूरा वर्कआउट होता है फिज़िकल, तो पूरी कसरत हो जाती है। और फिर वहाँ से पैदल आती है तो उसका भी हाल ख़राब ही हो जाता है। फिर वो आके ब्रेकफास्ट करके वो भी लेट जाती है, लेटे लेटे उसे नींद आ जाती है, तो हम उसे सोने देते हैं। इस वाले गेटअप में रहना पड़ रहा है जी मुझे, क्योंकि मेरे जेठ जी आए हुए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बड़ा घर में होता है, मुझे ऐसे रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा माहौल। और मैं अपने सैनी जी का हाल बताऊं, कैसी हालत है जी, हैं आज इनकी हालत हो रही ख़राब। नो कह रहे मेरा तो जच्चाओ वाला हाल हो गया। ये लंच में आए थे, इनके पेट में यहाँ दर्द हो रहा था बहुत तेज़, और यहाँ आके और भी ज़्यादा हो गया, इतना तेज़ हो गया कि ये मतलब तड़प रहे थे एक तरह से, ये कह सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर के पास लेके गई, ज़बरदस्ती जा भी रहे थे, मोटरसाइकिल खुद ही चला के गए, लेकिन रास्ते में बोलने लगे बीपी लो हो गया। मैं डर गई, मैंने कहा भगवान अब क्या होगा। खैर वहाँ तक पहुँच गए, उन्होंने झटते ही कंट्रोल किया, दवाई इनके मुंह में डाली 2-3 गोलियाँ, फिर पीने की दवाई डाली वो एसिड वाली, और फिर इनको इंजेक्शन लगाया। फिर वहाँ लेटे रहे, बीपी चेक किया, बीपी ठीक था, तो फिर वहाँ लेटे रहे, फिर इन्हें थोड़ा सा आराम हुआ, फिर ये यहाँ आए। वो जो इंजेक्शन लगाते हैं उससे नशा तो होता ही है, वो पेन किलर ही होता है इंजेक्शन, तो इन्हें नशा हो रहा। अब ये उठ नहीं रहे, और अब ये कह रहे हैं मेरी तो जच्चा वाली हालत होगी, पेट कमज़ोर हो गया बहुत। और ये ऐसा दर्द मेरे लिए बहुत आम है, मुझे बहुत ज़्यादा होता था ये दर्द। मेरा इलाज 2019 से चल रहा, 2019 में शुरू हुआ था मेरा इलाज, और उससे पहले मैं डॉक्टरों के पास ऐसे ही जाती थी, और जो दवाइयाँ देते थे उनसे फिर मेरा बीपी लो और नशा और ये ऐसे ही पड़ी रहती थी, फिर मैं कई दिन तक ये होता था। तो ये गैस का दर्द हुआ अगर, तो अभी आज नहीं, कम से कम 2-3 दिन लगेंगे इसे नॉर्मल होने में। ये इतना भयंकर दर्द जब गैस का होता है ना, तो इसे नॉर्मल होने में कई दिन लग जाते हैं, ये होता है। और भाई हमारी लल्ली की वो चल रही इंटर्नशिप, तो ये भी अभी आई है, इससे भी मैं पूछ रही थी क्या क्या काम चल रहा भाई तुम्हारा, ये समझा रही थी मुझे। तो हमारी दोनों ही लड़कियों की छुट्टियां इस साल छुट्टियां नहीं रही। मुनमुन सुबह उठती है 5 बजे स्कूल के टाइम पे, तो मतलब जब स्कूल होता है जब, तो वो उठती थी 6 बजे 6:30, और अब 5 बजे उठती है, क्योंकि उसे जाना होता है 6 के आसपास, 6 बजे जाती है वो एकेडमी। तो वो तो 6 बजे एकेडमी जाती है, फिर ये जाती है कॉलेज के टाइम पे ही अपना इंटर्नशिप के लिए, एक एनजीओ है वो ज्वाइन किया है इसने, सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, तो इसलिए। तो भाई हमारी लड़कियों की छुट्टियाँ नहीं है, ये छुट्टियों का आनंद नहीं ले रही। वो जो 10-10, 11-11 बजे तक बच्चे सोते रहते हैं छुट्टियों में, वो आनंद इन्हें नहीं मिल रहा, उस आनंद से ये वंचित है इस बार। तो जी ये है, बस छुट्टियों का आनंद कहाँ ले रहा। और आज विवान भी आ गया, दोनों भाई सोए पड़े। तो जी हमें तो ये वाला गेटअप लगता है अच्छा, कोई तो इसे बंधन समझती है, हम नहीं समझते बंधन, हमें तो अच्छा लगता है, बहू जैसी फीलिंग आती है ना, है ना। और हमारे सैनी जी को मैं ऐसे वाले गेटअप में अच्छी लगती हूँ,
ये मुझे हमेशा बोलते हैं जब तू गांव में जाती है तो अच्छी लगती है, क्योंकि गांव में मैं ऐसे रहती हूँ और भी ज़्यादा लिपटी सिपटी सी रहती हूँ ये सारा। तो जी भाई साहब तो चले गए हैं घूमने बाहर, और मैं तब तक काम कर लेती हूँ सर पर से दुपट्टा उतार के। और किचन का बुरा हाल हुआ पड़ा है, बस देखने के लायक भी नहीं है। ये घी रखा है, इसे तो मक्खन रखा हुआ है, इसे तो मैं घी बनाने के लिए रख देती हूँ। और इधर मैं और मुनमुन बर्तन साफ़ करते हैं, काफ़ी बर्तन पड़े हुए हैं देखो। और ये लीची के ढेर देखो, ये लीची खाए हुए के ढेर। तो और ये मेरे लिए पपीता लाए थे, ये भी यही रखा है क्योंकि फ्रिज में हमारी जगह नहीं बची। गर्मियों में यही हाल होता है, हमारा फ्रिज छोटा है, लेकिन अभी नहीं लेंगे इस साल, तो बिल्कुल नहीं लेते, अगले साल देखेंगे। तो फ्रिज में जगह नहीं बची पपीता रखने की, देखूँगी जगह बनानी पड़ेगी। बर्तन तो साफ़ कर दिए मैंने और मुनमुन ने, और ये घी हो रहा है यहाँ पर, ताहना बोलते हैं इसे, घी तारे। और ये शाम का समय है, मैं यहाँ पर पपीता काटने लगी हूँ। सर पे दुपट्टा है, वहाँ जेठ जी बैठे हुए हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं, तो उनको भी मैं दे रही हूँ कटोरी में। कान्हा को दे दूँगी कि कान्हा जा अपने ताऊ जी को दे के आओ। तो वैसे तो पर्दा वर्दा तो नहीं करते, लेकिन फिर भी सर पे दुपट्टा रखना चाहिए। कम जेठों के सामने तो बिल्कुल भी सर ऐसा नहीं रखना चाहिए। हम तो भाई सर पे दुपट्टा रखते हैं। 10 मिनट में फेंक दो। अच्छा, वहाँ भी गांव में भी? गांव में तो नहीं फेंकते ना डस्टबिन में। गांव में कहाँ फेंकते हो? गाँव में बाहर। बाहर? वहीं फेंक दो, खाट के नीचे ही, है ना, फर्श पे ही कूड़ा। जो भी सब्जी गया ना, गाय खा ला सब्जी। गाय खा ले सब्जी? छिलके गाय खा ला। अच्छा और बछड़ी भी खा ला। अच्छा। तो ये डब्बा मेरा भर गया था घी का, और घी हमारे यहाँ कम इस्तेमाल होता है, इसलिए होता है बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते, बहुत ज़बरदस्ती डाल के देते हैं मैंने सब्जी में कभी, वरना तो ये नहीं खाते। और रोटियों को मैं घी नहीं लगाती, क्योंकि घी लगी हुई रोटी अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, कम पचती है वे, तो इसलिए मैं नहीं लगाती। हाँ, जब किसी का मन होता है तो घी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं। किसी का मन होता है तो घी लगा के खा लेते हैं, और मेहमान आते हैं तब तो लगाते ही हैं, लेकिन मैं यूजुअली नहीं लगाती रोटियों को घी, और जब मन होता है तभी लगाते हैं। तो जी इस वीडियो का मैं एंड करूँगी यहीं पर, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना सपोर्ट और अपना प्यार ज़रूर देना, जिसकी मुझे सख्त आवश्यकता है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।